एक्सरसाइज 12.1 में 7 क्वेश्चन हो चुके थे। 8वें से स्टार्ट करते हैं। द क्वेश्चन इज इन अ ईयर सीमा अर्न्स 1,50,000 एंड सेव्स 50,000। फाइंड द रेशियो ऑफ। यहाँ पे 2 क्वेश्चन बन गए, यानी कि हमें 2 रेशियो फाइंड आउट करना है। क्वेश्चन ये है कि एक ईयर मतलब एक पूरे साल का हिसाब किताब है। तो सीमा ने पूरे साल 1,50,000 अर्न किए हैं और 50,000 सेव किए हैं। तो हमें उसका रेशियो पता करना है, जितना वो अर्न की है और किससे जितना वो सेव की है। ये पहला रेशियो हो जाएगा। दूसरा रेशियो ये है जितना उसने सेव किया, जितना उसने खर्चा किया। तो 2 रेशियो पता करने हैं, राइट। स्टार्ट करते हैं। फिर पहले जो गिवन इन्फॉर्मेशन है वो लिख लेते हैं। तो मनी अर्नड बाई सीमा, यानी कि सीमा ने कितना पैसा अर्न किया, दैट इज 1,50,000 रुपीज़। ये रहा रुपीज़ का सिंबल। मनी स्पेंड बाई, सॉरी सेविंग लिखा है, सेविंग जो 50,000 की है। मनी सेव्ड बाई सीमा, तो सीमा ने कितना सेविंग किया है, दैट इज़ 50,000। तो अगर 1,50,000 में से 50,000 सेविंग हुई है, इसका मतलब 1 लाख खर्चा हुआ है, तो वो भी लिख लेते हैं। मनी और स्पेंड का सेकंड फॉर्म होता है स्पेंट, मनी स्पेंट, लेकिन यहाँ पे ये थर्ड फॉर्म यूज़ हुई है, मनी स्पेंट बाई सीमा। तो सीमा ने खर्चा कितना किया है, क्या करेंगे, 1,50,000 में से ये 50,000 वाला अमाउंट माइनस कर दिया जाएगा। तो आ जाएगा आपका ये 1 लाख। 1 लाख उड़ाया और 50,000 बचाया। खर्चा बहुत हो गया इनका, है कि नहीं, थोड़ा समझाओ। क्वेश्चन नंबर ए, रेशियो ऑफ। अब देखो कुछ काम आपको थोड़ा मेहनत करनी पड़ेगी। अब मैं क्या करूँगा, रेशियो ऑफ लिख के क्या लिखूँगा, रेशियो ऑफ मनी दैट सीमा अर्न्स टू द मनी शी सेव्स। ये पूरी लाइन यहाँ उतार लेना, पूरी जो क्वेश्चन में है, इक्वल्स टू। ठीक है, ये चाहे तो यहाँ पे थोड़ा शॉर्टकट कर सकते हो। रेशियो ऑफ, हम ऐसा कर सकते हैं, रेशियो ऑफ मनी अर्नड, चलो सिंपल कर ही दे रहा हूँ, नहीं तो परेशान हो जाओगे। मनी अर्नड टू मनी सेव्ड। हालांकि आप क्वेश्चन की लैंग्वेज भी कॉपी कर सकते हैं। रेशियो ऑफ लिख के ये पूरा आप छाप सकते हैं, बिल्कुल सही माना जाएगा। तो रेशियो पता करते हैं। अर्निंग हुई है 1,50,000 की, सेविंग हुई है 50,000 की। सॉल्व कर लेंगे और आंसर मिल जाएगा। लास्ट के 40 कैंसिल, बच गया 15/5, 5 1 5, 5 3 15, 3:1, 3:1 इज द रेशियो। मतलब जितना अर्न किया है उसके 3 पार्ट में से 1 पार्ट बचाया है। क्वेश्चन नंबर बी, रेशियो ऑफ, इस बार फाइंड आउट करना है रेशियो ऑफ सेविंग और स्पेंडिंग का। तो रेशियो ऑफ मनी सेव्ड टू मनी स्पेंट। तो सेविंग हुई है 50,000 की, सेविंग हुई है, अरे खर्चा हुआ है 1 लाख का। कर लो सॉल्व। 1 2 3 4, 1 2 3 4, 5/10 बचा, 5 2 10, 1/2, यानी कि 1:2। क्वेश्चन नंबर 9, देयर आर 102 टीचर्स इन अ स्कूल ऑफ 3,300 स्टूडेंट्स। फाइंड द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ टीचर्स टू द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। एक स्कूल है जहाँ पर 102 टीचर हैं और 3,300 स्टूडेंट हैं, और रेशियो पता करना है हमके टीचर का स्टूडेंट से। तो जो गिवन इन्फॉर्मेशन है, लेट्स नोट इट डाउन। नंबर ऑफ टीचर्स कितने हैं यहाँ पे, 102। नंबर ऑफ स्कूल, अरे नहीं, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ये है 3,300। रेशियो ऑफ, देखो यहाँ पे पूरा लिख लें, रेशियो ऑफ नंबर ऑफ टीचर्स टू द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। ये पूरा नोट करने के बाद इक्वल टू, टीचर्स हो जाएंगे ऊपर, स्टूडेंट्स हो जाएंगे नीचे। सॉल्व कर लिया जाएगा, जो आएगा आंसर। ठीक है, तो ये थोड़ा सा मुश्किल काम मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ। अच्छा, मुश्किल क्यों, मुश्किल बिल्कुल भी नहीं है, है ना। तो सॉल्व कर लीजिएगा इसको।
कोशिश करना इसको डिवाइड करना 6 से। ऐसा इसलिए क्योंकि ये ऊपर वाला नंबर 2 से भी डिविजिबल है, 3 से भी, मतलब 6 से भी पक्का होगा। नीचे वाला जो नंबर है वो भी 2 से भी पक्का डिविजिबल है, 3 से भी, मतलब ये भी 6 से होगा। तो एक बार 6 से कैंसिल आउट कर लेना, फिर देखना और सिंपल होता है कि नहीं होता, जो आएगा आंसर। और हाँ, जो भी आएगा इस 2 में ऐसे। क्वेश्चन नंबर 14, इन अ कॉलेज आउट ऑफ 4320 स्टूडेंट 2300 आर गर्ल्स। मतलब कॉलेज में टोटल स्टूडेंट हैं 4320, जिसमें से 2300 गर्ल्स हैं, बाकी बॉयज़ होंगे। तो हमें यहाँ पे 3 तरह का रेशियो फाइंड आउट करना है। पहला गर्ल का टोटल स्टूडेंट से, फिर बॉयज़ का गर्ल से, फिर बॉयज़ का टोटल से। चलिए शुरू करते हैं। तो नंबर ऑफ टोटल स्टूडेंट्स, या सिर्फ स्टूडेंट्स लिखेंगे, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, टोटल लिख लो, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स हैं हमारे पास 4320। अच्छा, नंबर ऑफ गर्ल्स, बालिकाएं कितनी हैं? बालिकाएं हैं 2300। बालकों की संख्या प्राप्त करिए। अब कैसे निकालेंगे? नंबर ऑफ बॉयज़, टोटल स्टूडेंट हैं 4320, इसमें से भगा दो गर्ल्स को, जो बचेंगे बॉयज़। भगा दिया, कितना आया सर? 2020। 2020 बॉयज़ हैं, मतलब गर्ल्स ज़्यादा हैं। पहला, यहाँ पे हमें पता करना है रेशियो ऑफ। क्या पता करना है सर? रेशियो ऑफ। रेशियो ऑफ लिखने के बाद ये लाइन छाप लेना है, ठीक है। तो गर्ल का टोटल स्टूडेंट से, ये देखो पूरी लाइन यहाँ उतरी, तो गर्ल कितनी हैं? 2300, और टोटल स्टूडेंट कितने हैं? 4320। इसको सॉल्व कर लेना, जो आएगा आंसर, ठीक है भैया। इस 2 लगा देना और आंसर मिला लेना सॉल्व करके तुरंत। क्वेश्चन नंबर बी, रेशियो ऑफ, दूसरा पार्ट क्या है हमें? फिर से ये छाप लेना, नंबर ऑफ बॉयज़ टू द नंबर ऑफ गर्ल्स, मतलब इस बार बॉयज़ का गर्ल्स से, तो बॉयज़ को कर दिया ऊपर 2020, गर्ल्स कितनी हैं? 2300। कर लेना सॉल्व, ऐसे इस 2 में आंसर आएगा। सी वाला रेशियो ऑफ, बाकी समझदार हो क्या करना है इसमें, बॉयज़ के टोटल से खुद कर लेना, इजी है बहुत ज़्यादा। क्वेश्चन नंबर 11, आउट ऑफ 1800 स्टूडेंट्स इन अ स्कूल, यानी कि स्कूल में इतने बच्चे हैं जिसमें से 750 ने फुटबॉल चूज़ किया, 800 ने क्रिकेट, बाकी जो बच्चे उन्होंने टेनिस चूज़ किया है। इफ़ अ स्टूडेंट कैन ऑप्ट ओनली 1 गेम, मतलब अब कोई भी जो बच्चा है वो एक ही गेम चुन सकता है, एक ही गेम खेल सकता है, बाकी नहीं खेल सकता। तो हमें यहाँ पे रेशियो किसका पता करना है? पहला बास्केटबॉल वालों का टेनिस वालों से, दूसरा क्रिकेट वालों का बास्केटबॉल वालों से, बास्केटबॉल वालों का टोटल से। देखो वही काम हमसे बार बार घुमा फिरा के कराया जा रहा है, कुछ नया कॉन्सेप्ट नहीं यूज़ हो रहा है, ध्यान दीजिए, कुछ भी नया कॉन्सेप्ट नहीं यूज़ हो रहा है, बस वही बातें हमें बार बार घुमाई जा रही हैं। पहले सारी गिवन इन्फॉर्मेशन लिख ली जाए। तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु ऑप्टेड क्रिकेट, क्रिकेट कितने लोगों ने चूज़ किया है सर? क्रिकेट वाले हैं 800। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु ऑप्टेड बास्केटबॉल 750। लेकिन हाँ, एक गलती हो गई यहाँ पे, पहले टोटल वाला लिख लो ना, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, टोटल स्टूडेंट कितने हैं वो तो बताया नहीं, 1800। अच्छा देखो, क्रिकेट का हो गया, बास्केटबॉल का हो गया, बाकी जो बचे वो क्या खेलते हैं? टेबल टेनिस, तो उनका भी निकालना पड़ेगा ना। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु ऑप्टेड टेबल टेनिस कैसे निकलेगा? ध्यान दीजिएगा, टोटल है हमारे पास 1800 बच्चे, इसमें से क्रिकेट वालों को निकाल दिया जाए, इसी में से 750 निकाल दिया जाए, यानी कि बास्केटबॉल वाला जो बचेगा वो टेबल टेनिस वाला।
ये आएगा 250। पहला क्वेश्चन, रेशियो ऑफ, क्या करना है, कुछ नहीं करना, ये लो पहली लाइन कॉपी पेस्ट मार दो, है ना, इक्वल टू बास्केटबॉल का किससे निकालना है, टेनिस वालों से। बास्केटबॉल वाले कितने हैं 750, टेबल टेनिस वाले कितने हैं 250। सॉल्व इट एंड गेट द आंसर, रेशियो मिल जाएगा। इसका बी और सी पार्ट खुद कर सकते हो, क्या लिखना है, रेशियो ऑफ, फिर पूरा लाइन छापना है, और क्रिकेट वाले ऊपर, बास्केटबॉल वाले नीचे, यानी कि न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर में। फिर सी वाले में आ गए, लिखा रेशियो ऑफ, ये पूरा लाइन फिर कॉपी पेस्ट कर दिया, बास्केटबॉल ऊपर, टोटल नीचे। सिंपल तो है। क्वेश्चन नंबर 12, कॉस्ट ऑफ अ डजन पेन्स इज़ 180, यानी कि एक दर्जन पेन का जो प्राइस है दैट इज़ 180, एंड कॉस्ट ऑफ 8 बॉल पेन्स, और अगर हम 8 बॉल पेन लेते हैं तो वो है 56। फाइंड द रेशियो ऑफ कॉस्ट ऑफ अ पेन टू द कॉस्ट ऑफ अ बॉल पेन। वाह, ये अच्छा थोड़ा क्वेश्चन लगा मुझे, ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ पे हमें रेशियो पता करना है, लेकिन किसका, एक पेन की कॉस्ट का एक बॉल पेन की कॉस्ट से। मतलब यहाँ पे थोड़ा सा हमें मेहनत करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे जो ये 180 है ये एक पेन की कॉस्ट नहीं है, बल्कि ये एक दर्जन पेन की कॉस्ट है, यानी कि 12 पेन का कॉस्ट है। और जो ये 56 है ये एक बॉल पेन का प्राइस नहीं, बल्कि ये 8 बॉल पेन का प्राइस है। तो हमें थोड़ी मेहनत करके एक एक बॉल पेन का और एक पेन का, ध्यान दीजिए, एक पेन का प्राइस एक बॉल पेन का प्राइस पहले पता करना पड़ेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू तो हो ही गया है, मतलब ये क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, ठीक है। कॉस्ट ऑफ अ डजन, डजन का मतलब दर्जन, एक दर्जन पेन का प्राइस कितना है 180 है। हमें क्या करना है, हमें तो पता करना है कॉस्ट ऑफ 1 पेन, एक पेन का प्राइस कितना हो जाएगा। ध्यान दीजिए, 180 रुपये लगे हैं जब हमने 12 पेन लिया है। एक पेन लेते तो कितने का पड़ती, इसको 12 से डिवाइड कर दिया जाए, यह जाएगा 15, मतलब एक पेन है 15 रुपये की। अब भैया कॉस्ट ऑफ 8 बॉल पेन्स, जब हमने 8 बॉल पेन ली थी तब वो हमें पड़ी थी 56 की, लेकिन हमें तो चाहिए एक बॉल पेन का प्राइस। कॉस्ट ऑफ 1 बॉल पेन, एक बॉल पेन कितने की 56 डिवाइड बाई 8, 8 से 1 जा 56, यानी कि 7 रुपये की मिल रही है एक बॉल पेन। अब हमें रेशियो किसका चाहिए, रेशियो ऑफ कॉस्ट ऑफ अ पेन टू द कॉस्ट ऑफ अ बॉल पेन, मतलब एक पेन का प्राइस डिवाइड बाई एक बॉल पेन का प्राइस। तो इसका आया है 15, इसका आया है 7, तो 15:7 इज द आंसर। क्वेश्चन नंबर 13, तो क्वेश्चन नंबर 13 ये है, एक स्टेटमेंट यहाँ पे गिवन है, रेशियो ऑफ ब्रेड्थ एंड लेंथ ऑफ अ हॉल इज़ 2:5, यानी कि एक हॉल है उसकी ब्रेड्थ और लेंथ का जो रेशियो है वो है 2:5, और हमें ये टेबल फिल करना है, और इस तरीके से फिल करना है कि रेशियो चेंज ना होने पाए। तो ये तो टेबल फिल ही कर दिया इन लोगों ने, रेशियो चेक कर लो, 2:5 ही आएगा। कैसे, 5 2 = 10, 5 5 = 25, 2:5 आया। तो कुछ इस तरीके से टेबल फिल करना है कि यहाँ भी 2:5 का ही रेशियो बरकरार रहे, और यहाँ पर भी 2:5 का रेशियो। तो इस पहले वाले टेबल में ब्रेड्थ गायब कर दी गई है, यानी कि यहाँ पे ब्रेड्थ फिल होगी, यहाँ पर लेंथ फिल होगी। 2 क्वेश्चन बन गए इस क्वेश्चन में, एक क्वेश्चन के अंदर। चलिए पहले रेशियो जो दिया है वो नोट कर लेते हैं, रेशियो ऑफ ब्रेड्थ एंड लेंथ ऑफ अ हॉल, ऑफ द हॉल हमारे लिए हो जाएगा ये 2:5 है रेशियो। चलिए पहला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। पहला मतलब ये बॉक्स फिल करना है, तो ये पहला क्वेश्चन बन जाएगा हमारे लिए। तो इस वाले कंडीशन के लिए लेंथ दी गई है 50, लेंथ कितनी है, लेंथ है 50 मीटर। ये देखो क्योंकि लिखा है इन मीटर्स, यहाँ पे इन मीटर्स, तो ये 50 मीटर है लेंथ, और ब्रेड्थ का हमें अता ही पता नहीं है कुछ, तो ब्रेड्थ का अता पता नहीं है।
ये है क्वेश्चन मार्क, है ना। तो यहाँ पे ब्रिड्थ अपॉन, देखो इस बार मैं ब्रिड्थ पूरा नहीं लिखूंगा, सिर्फ बी लिख रहा हूँ, अपॉन एल लिख रहा हूँ, बट आपको पूरा लिखना है। यहाँ पे ब्रिड्थ लिख लेना, यहाँ पे लेंथ लिख लेना। तो ब्रिड्थ अपॉन लेंथ, ये जो रेशियो दिया गया है ये हमें दिया गया है 2/5, 2:5 का रेशियो दिया गया है। और हमारे इस केस में हमको ब्रिड्थ नहीं पता लेकिन लेंथ पता है 50 है, ठीक है। अब करना क्या है, बी का मल्टीप्लाई हो जाएगा 5 से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, देखिए इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन तो हो जाएगा 5 मल्टीप्लाई बाई बी इक्वल टू 50 मल्टीप्लाई बाई 2। हमें चाहिए बी, तो इस 5 को राइट साइड में सेंड कर देते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, उधर मल्टीप्लाई में था इधर अपॉन में आएगा। बस सॉल्व कर लेंगे इसको। 5 10 ज़ा 50, 10 मल्टीप्लाई बाई 2 बचा, 10 2 ज़ा 20 मीटर, ये आ गया आंसर। यहाँ पे 20 फिल होगा इस वाले में। दूसरे पार्ट में देखिए, यहाँ पे ब्रिड्थ दिया गया है 40 मीटर लेकिन लेंथ का पता नहीं है, लेकिन हमें पता है कि ब्रिड्थ और लेंथ का जो रेशियो है वो 2:5 है। अच्छा, ब्रिड्थ कितनी 40 है लेकिन लेंथ नहीं पता, 2/5 के इक्वल रहेगा ये। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो L का मल्टीप्लाई होगा 2 से और 40 का मल्टीप्लाई होगा 5 से। देखो क्रॉस मल्टीप्लाई ऐसे, L की वैल्यू चाहिए तो 2 को इधर भेजना पड़ेगा, तो 40 मल्टीप्लाई बाई 5, 2 आएगा इधर अपॉन में। 2 1 जा 2, 2 20 जा 40 होता है, 20 × 5 यानी कि 100 मीटर। क्वेश्चन हो गया सॉल्व। क्वेश्चन नंबर 14, डिवाइड 20 पेन्स बिटवीन शीला एंड संगीता इन द रेशियो ऑफ 3:2। मतलब दो बच्चे हैं यहाँ पर, शीला संगीता, दोनों को हमें पेन बांटनी है 20 यानी कि 20 कलम उनको बांटनी है। इस तरीके से बांटनी है कि बांटने के बाद जब हम शीला की पेन का और संगीता की पेन का रेशियो निकालें तो वो रेशियो आए 3:2। इस बात का रखना है ध्यान, मतलब बराबर बराबर नहीं बांटना। तो इस तरह का क्वेश्चन, ये पहला क्वेश्चन है ना, कैसे सॉल्व करना है वो देखिएगा। बिल्कुल नया क्वेश्चन है इसलिए बहुत ध्यान से, क्योंकि ये टाइप नया है। अभी तक हम क्या कर रहे थे, रेशियो पता कर रहे थे, लेकिन इस बार हमें रेशियो के टर्म्स पता करने, ध्यान दो, रेशियो के टर्म्स पता करने हैं। मतलब रेशियो 3:2 ही आएगा ही, लेकिन वो 20 वाला कैसे बटेगा वो ध्यान देना है। तो यहाँ पे हम लोग लिख लेंगे रेशियो इक्वल टू 3:2 है रेशियो। अच्छा, यहाँ पे करना क्या होता है, हमें निकालना होता है सम ऑफ टर्म्स। बताया गया था ये फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म होता है, 3 फर्स्ट टर्म है, 2 सेकंड टर्म है, इसका सम निकालना है तो हो जाएगा 5, राइट। अब देखिए अब हमें पता करना है नंबर ऑफ पेन्स। हैविंग विद शीला, शीला के पास कितनी कलम रहेगी, तो ध्यान दीजिए जो रेशियो था 3:2 का, ये शीला का था और ये संगीता का था। तो शीला को कितनी पेन मिलेगी, देखो टोटल पेन है हमारे पास 20, इसका जो फ्रैक्शन निकलेगा कैसे निकलेगा, 3/5। कितना, 3/5। मतलब पहले 20 पेन, जो 20 पेन रहेगी 5 पार्ट में डिवाइड होगी और उस 5 पार्ट में से 3 पार्ट मिलेगा किसको, शीला को। ये हो जाएगा 5 4 जा 20 और 3 4 जा 12, यानी कि 12 पेन मिल गई शीला को। नंबर ऑफ पेन्स हैविंग विद संगीता, तो संगीता को कितना, संगीता का हिस्सा है 2/5 ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई, कितनी पेन है यहाँ पर 20, तो 5 4 जा 20, 4 2 जा 8, 8 पेन मिलेगी किसको, संगीता को। चाहे रेशियो खुद चेक कर लो, 12 और 8 आया है, डिवाइड करके देख लो, 4 3 जा 12, 4 2 जा 8, 3:2 का ही रेशियो आ रहा है। ये बिल्कुल नया क्वेश्चन था, एक बार फिर समझ लो। जब भी कोई टोटल चीज़ हो उसको हमें 2 पार्ट में बांटना और रेशियो दे दिया होगा, इसी ही रेशियो होना चाहिए। तो इनका हम सम पता कर लेते हैं, फिर 2 फ्रैक्शन बन जाती है। एक जो डिनोमिनेटर होता है वो क्या रहता है, सम ऑफ टर्म्स ही रहता है, बस बाकी स्टेप याद रखना, हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15, मदर वांट्स टू डिवाइड 36 बिटवीन हर डॉटर श्रेया एंड भूमिका इन द रेशियो ऑफ देयर एजेस।
मतलब 36 रुपये बांटने हैं श्रेया और भूमिका में, लेकिन जो मम्मी हैं वो चाहती हैं कि इस तरीके से बांटूँ कि जो पैसे का रेशियो आए वो इनकी एज के रेशियो के इक्वल हो, मतलब जो जैसे उनकी एज है वैसे उनको पैसा मिलेगा। मान लो एक 5 साल का एक 10 साल का, तो जाहिर सी बात है इसको डबल मिलेगा, इसको कम मिलेगा, उसका आधा। इफ़ एज ऑफ श्रेया इज़ 15 ईयर्स, श्रेया की उम्र है 15 साल, भूमिका की एज है 12 साल, तो ये पता करना है कि श्रेया को भूमिका को कितने कितने पैसे मिलेंगे। बड़ी बात नहीं है, चल रही, जो कुछ दिया नोट कर लो पहले। एज ऑफ श्रेया या श्रेयाज एज 15 ईयर्स, 15 साल की है। भूमिकाज एज, भूमिका की एज है 12 ईयर्स। करना क्या है, रेशियो पता कर लेना है, क्योंकि भाई उसी रेशियो में पैसे बटेंगे जो रेशियो इनकी एज का होगा, तो इनकी एज का रेशियो निकाल लेते हैं। रेशियो ऑफ एजेस, पहले नाम किसका आया है, पहले नाम श्रेया का आया है, तो श्रेया को लिखेंगे ऊपर, भूमिका वाला नीचे। 3 5 जा 3 4 जा 4 5 रेशियो 4, यानी कि 5:4 ये है रेशियो। अब निकाल लेते हैं सम ऑफ टर्म्स, तो 5 + 4 = 9। द अमाउंट, अब वो पैसा निकालते हैं जो कि मिलेगा श्रेया को। द अमाउंट श्रेया गेट, तो कुल रुपए हैं 36, कैसे बटेगा, देखो श्रेया का हिस्सा है 5/9, 5 श्रेया का हिस्से वाला और 9 क्या था, सम ऑफ टर्म्स। 9 4 जा और 5 चौक 20 हो जाएगा, ये 20 रुपये मिलेंगे श्रेया को। द अमाउंट भूमिका गेट, तो भूमिका वाला था 4/9 मल्टीप्लाई बाय 36, 4 1 जा 4, 4 9 जा 36, 9 4 जा 36, यहाँ 4 आएगा सॉरी, तो 4 4 जा 16, 16 रुपये मिलेंगे भूमिका को। लास्ट क्वेश्चन ऑफ द एक्सरसाइज, प्रेजेंट एज ऑफ फादर इज 42 ईयर्स एंड दैट ऑफ हिज सन इज़ 14 ईयर्स। हे भगवान क्या बोल रहा हूँ मैं। फादर की एज है 42 ईयर्स, बेटे की है 14 साल। प्रेजेंट और रेशियो किसका निकालना है, प्रेजेंट एज ऑफ फादर टू द प्रेजेंट एज ऑफ सन, मतलब ठीक है बाप का बेटे से रेशियो निकालना है, बाप ऊपर बेटा नीचे हो जाएगा यहाँ पर। द एज ऑफ फादर टू द एज ऑफ सन व्हेन सन वाज 12 ईयर्स ओल्ड। ये अच्छा क्वेश्चन है कि जब बेटा 12 साल का था उस समय का रेशियो निकालो बाप का बेटे से, यानी कि हमें दोनों की एज फिर से पता करनी पड़ेगी। हालांकि बेटे को तो दे दी गई है 12 साल, 12 साल का मतलब अभी से 2 साल पीछे, 2 साल पीछे बाप रहा होगा 40 साल का। सीधा करते हैं क्वेश्चन को सॉल्व, है ना, इधर घुमाएंगे नहीं। चलो भाई, यहाँ पे एज जो है वो कई तरह की ली जा रही है, मतलब पास्ट की भी, फ्यूचर की भी, प्रेजेंट की भी, तो यहाँ पे प्रेजेंट एज लिखना जरूरी है। प्रेजेंट एज ऑफ फादर, प्रेजेंट एज ऑफ फादर 42 ईयर्स। ऐसे ही प्रेजेंट एज ऑफ सन, सन की प्रेजेंट एज कितनी है, 14 ईयर्स। पहला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1 सीधा लिखेंगे रिक्वायर्ड रेशियो, है ना, कभी कभी शॉर्टकट लेना जरूरी होता है। रिक्वायर्ड रेशियो चाहो तो लिख सकते हो, रेशियो ऑफ लिखो फिर लिख दो परसेंटेज ऑफ, अच्छा लिख ही देना, रेशियो ऑफ लिखो थोड़ा अच्छा लगता है ना। परसेंटेज ऑफ फादर टू द परसेंटेज ऑफ सन, तो बाप की परसेंटेज कितनी 42 और ये 14, 14 3 जा 42 होता है, 3:1 आ गया रेशियो। अच्छा क्वेश्चन नंबर जो बी है उसको डायरेक्ट नहीं सॉल्व करेंगे, पहले रुको ज़रा। जब बेटा 12 साल का था उस समय पिता की एज कितनी थी, यानी फादर की एज कितनी थी वो पता करना पड़ेगा, है ना। तो लिखेंगे पहले द सन वाज 12 ईयर्स ओल्ड, 12 ईयर्स ओल्ड 2 ईयर्स एगो, 2 ईयर्स एगो, मतलब खुद सोचो कि अगर आज बेटे की उम्र 14 साल है तो 12 साल कब रही होगी, 2 साल पहले। तो वही लिख रहा हूँ मैं कि 12 साल जो इसकी एज थी वो 2 साल पहले की थी। अब हमें निकालनी है फादर्स एज, है ना।
2 ईयर्स एगो 2 साल पहले पापा जी की एज, फादर्स एज। तो आज पिताजी हैं 42 ईयर्स के, 2 साल पहले 2 माइनस कर दो, कितना 40 साल। तो आज के 2 साल पहले खुद देख लो, यहाँ पे देखो, ये 14 बेटा, ये 42 बाप, 2 साल पहले 12, 2 साल पहले 40। बस वही बातें लैंग्वेज में लिखी जा रही हैं। अब निकालते हैं रेशियो ऑफ, लिख लेना यहाँ पर सब कुछ, जो भी वहाँ पे कॉपी पेस्ट मार देना। तो 40/12 कर लो सॉल्व इसको, जो आएगा आंसर ऐसा रेशियो बना के लिख देना। थर्ड, एज ऑफ फादर आफ्टर 10 ईयर्स टू द एज ऑफ सन आफ्टर 10 ईयर्स, मतलब फादर की एज 10 साल बाद वाली, बेटे की भी 10 साल बाद वाली। चलते हैं 10 ईयर्स लेटर, आफ्टर 10 ईयर्स दोनों की एज निकालनी पड़ेगी 10 साल बाद वाली। तो पहले फादर की निकालते हैं। फादर्स एज, आज पिताजी हैं 42 ईयर के, 10 साल बाद 10 ऐड हो जाएगा, यानी कि 52 ईयर्स के हो जाएंगे पिताजी। सन्स एज, बेटे की एज कितनी है, बेटा आज है 14 ईयर्स का, 10 साल बाद 10 ऐड हो जाएगा, 24 ईयर्स। रेशियो निकाल लेते हैं, लिख लेना सब कुछ जो जैसे लिखना होता है। 52 ऊपर 24 नीचे, कर लेना सॉल्व, रेशियो आ जाएगा ये। क्वेश्चन नंबर डी, एज ऑफ फादर टू द एज ऑफ सन व्हेन फादर वाज 30 ईयर्स ओल्ड। ओ माय गॉड, जब बाप 30 साल का था उस समय हमें निकालनी है दोनों का रेशियो, मतलब इस बार भी बाप ऊपर बेटा नीचे, क्योंकि देखो लिखा है एज ऑफ फादर टू द एज ऑफ सन। तो पहले ये पता करो कि जो पिताजी थे वो 30 साल के कब थे, कितने समय पहले। फादर वाज 30 ईयर्स ओल्ड, 30 ईयर्स ओल्ड कितने साल पहले कैलकुलेट कर लेते हैं। तो पिताजी की एज है 42 ईयर्स, 30 साल के कब थे वो, सब्ट्रैक्ट कर लो, क्या आ गया 12, मतलब 12 साल पहले जो है वो 30 साल थी उम्र उनकी। 12 ईयर्स एगो। अब यही 12 साल पहले बेटे को देख लेते हैं चल के। 12 ईयर्स एगो सन्स एज, बेटे की एज कितनी थी, बेटा आज है 14 ईयर्स का, 12 साल पहले 2 ही साल का था। वाह क्या बात है, 2 ईयर्स। अब निकालते हैं रेशियो, सबको लिख लेना। तो फादर अपॉन सन 15:1, एक्सरसाइज खत्म।